अवेकन इंडिया मूवमेंट। आज ये मेरा वीडियो जो है वो इस विषय में है कि आप सभी पिछले लगभग शायद एक वर्ष से अवेकन इंडिया मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा। मैं आज अपना अनुभव अवेकन इंडिया मूवमेंट के बारे में आपसे साझा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लगता है कि पिछले इस कोरोना काल में जो सबसे बढ़िया चीज़ हमारे देश के साथ, हमारे लोगों के साथ जो उठकर एक खड़ी हुई है, बहुत सकारात्मक चीज़, उसमें अवेकन इंडिया मूवमेंट जो है एक बहुत महत्वपूर्ण एक नाम है। ये आप सब भी इससे सहमत होंगे कि मेरा जो अनुभव अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ है कि मैं फरवरी 2020 में मैं इनके साथ जुड़ा, और मैं पिछले 10 वर्षों से जो काम कर रहा था, तो इन्होंने जो वैक्सीन विरोधी जो हमने अभियान चलाया था, उस अभियान के कारण इन लोगों को जो हमारे बारे में पता चला और इन्होंने मुझे बुलाया अपनी मीटिंग में कि आप आइए और हमारे साथ आप ज़रा बातचीत करिए कि क्या किस तरह से आगे जो अन्यायपूर्ण जो बर्ताव हो रहा है इसको हम कर सकते हैं। तो इसमें मेरा जो अनुभव 10 वर्षों से चल रहा था वो ये चल रहा था कि राजीव भाई के बारे में बात करते करते, राजीव भाई के विषयों पे, बातों पे काम करते करते जितने भी लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं वो धरातल और प्रैक्टिकल लेवल पे वो काम नहीं कर रहे। ज़्यादातर भावनात्मक रूप से केवल काम करना चाहते हैं। केवल भावनात्मक रूप से काम करने के चक्कर में हमारा भी बहुत नुकसान हुआ। प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, अध्ययन वाइज, इन सब के वाइज जो है ये हमने देखा कि राजीव भाई के जो विषय पे काम करने वाले थे या उनके समर्थक थे, उनमें इसकी बहुत बड़ी कमी मुझे नज़र आई। फिर भी रविंद्र शर्मा जी ने हमेशा हमें एक बात सिखाई कि आप कभी भी, मैं 10 और उसके बाद 2014 के बाद तो जो मेरा प्रवास हुए, उन प्रवासों में अधिकतर जो मेरी दृष्टि रही प्रवास करने की, वो ये नहीं रही कि हमें कहीं जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। दृष्टि ये रही कि रविंद्र शर्मा जी ने हमेशा ये कहा कि यदि कुछ देखने निकलोगे तो कुछ ही दिखेगा। कुछ सोच कर जाओगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मैं यही देखने जा रहा हूँ, तो वही केवल दिखेगा, लेकिन यदि कुछ भी देखने निकल पड़ोगे तो बहुत कुछ दिख जाएगा। और शायद उनकी ये सुझाव, उनका ये ज्ञान मेरे बहुत काम आया, क्योंकि 2014 के बाद से तो जो मैंने प्रवास करने शुरू किए, मैं देखा कि मैं कुछ देखने गया लेकिन मुझे इतना कुछ मिल गया, और उस इतना कुछ मिलने की वजह से उसमें से एक जो है वो अवेकन इंडिया मूवमेंट टीम का सहयोग, या कहिए कि उनका साथ, और उनसे जो परिचय हुआ, तो मैं बिना कहे जो है, बिना कुछ सोचे समझे जो है, इनकी एक केंद्रीय कार्यकारिणी की एक मीटिंग थी जो इन्होंने बुलाई थी, जिसमें उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे भी बुलाया। और इन्होंने जब बुलाया तो मैं वहाँ गया, तो मैंने जानकर मुझे हैरानी हुई कि वहाँ इन लोगों के मन में स्वदेशी की कोई भावना या राजीव भाई के नियमों पे चलना, इसकी कोई भावना नहीं थी। ये आपको आज जानकर आश्चर्य होगा। लेकिन इनके साथ मिलने के बाद एक चीज़ पता लगी कि ये सब अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं। कोई जेल गया हुआ था, किसको जेल हो चुकी थी, किसी पे केस चल रहा था, और मैंने देखा कि अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन राजीव भाई को जब मानने वाले लोगों के बीच में ये है कि यदि वो व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करता, यदि शाकाहारी नहीं होता है, या और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई व्यसन होता है, या वो लोग स्वदेशी को चाय पीने वाले होते हैं, छोटी सी यदि मैं बात कहूँ, धूम्रपान करने वाले होते हैं, तो वो देश के बारे में नहीं सोच सकते। तो मैं इस विषय पे जो है मैं बहुत अधिक जोर नहीं देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं ये विश्लेषण करने गया था, कि देखने गया था कि ये लोग वास्तव में जो है देश के लिए काम करने के इच्छुक है, या ये केवल ये भी टाइम पास, बाकियों की तरह टाइम पास करने के लिए आए हैं। लेकिन मैंने देखा कि इसमें से एक बढ़कर देशभक्त, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग मुझे मिले। हालांकि विचारधारा यदि राजीव भाई के हिसाब से लोग कोई जाता तोलने में उनको, तो शायद कोई भी उसमें से खरा नहीं उतरता, परंतु विषय था राष्ट्र का। राष्ट्र का विषय जब होता है तो लोगों के जो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको हम यदि ज़्यादा महत्व देंगे तो बहुत सारे लोग हमसे छूट जाएंगे। तो बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी भी पड़ती हैं। तो इसमें अपनी विचारधारा के जैसा यदि नहीं है, ये जो हमारे मन में हमारी एक लड़ाई चलती है, द्वंद्व चलता है कि ये यदि कोई व्यसन करने वाला है, ये है, तो वो नहीं चल सकता। रविंद्र शर्मा जी भी धूम्रपान करते थे, चाय भी पीते थे। हम जब आदिलाबाद गए तो हमने देखा कि वहाँ राजीव भाई के कोई नियमों का ऐसा कोई बहुत पालन नहीं हो रहा है।
लेकिन राजीव भाई वहाँ जाके ज्ञान लिया करते थे, तो महत्व किस बात का है, महत्व ज्ञान का। तो जब मैं इन लोगों से मिला, योहान से मिला, अंबर जी से मिला, और भी चाहे रुशिल है और रिजब साथी हैं, निशा जी हैं, बहुत सारे साथी वहाँ मिले। उन सब के अंदर मैंने देखा जो प्लानिंग, योजनाबद्ध तरीके से काम करने का जो गुण था वो बहुत अद्भुत था। और इनके साथ मिलकर राजीव भाई के जो सर्कल था उसमें से केवल मैं ही एक अकेला वहाँ था जो पहुँचा था, और जिन्होंने शायद इन्होंने इनवाइट भी शायद मुझे ही किया था और किसी को इन्होंने इनवाइट भी नहीं किया था। तो जब मैं वहाँ गया तो राजीव भाई का जो सर्कल है, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया का सर्कल है वो राजीव भाई के कारण काफ़ी बड़ा है, उस कारण से उस सर्कल में इनके ज्ञान को, इनकी जानकारियों को, इनके जो परिश्रम को पहुंचाने का जिम्मा जो है वो मैंने इनको ये एश्योरेंस दी, मैंने उनको ये आश्वस्त किया कि यदि आप लोग अच्छा काम करेंगे जो कह रहे हैं, क्योंकि उस समय तो केवल कहना चल रहा था, तो इस तरह की टीमें बनाना या बनाना सब बहुत पहले भी मैं देख चुका था 10 वर्ष में बहुत, चाहे वो सेवाग्राम हो, चाहे और भी कई जगह है, कई मीटिंग बड़ी छोटी देखी हमने कि बड़ी बड़ी बातें मीटिंग्स में होती थी, लेकिन धरातल पर फिर घर जाने के बाद, मीटिंग से निकलने के बाद कोई कुछ नहीं करता था। तो वहाँ भी बड़ी बड़ी प्लानिंग हुई। फिर भी मैंने अपने सहयोग का पूरा आश्वासन देकर कि मैं यदि ये काम होगा तो इस प्रकार से मेरा सहयोग रहेगा, क्योंकि और भी व्यस्तताएं मेरी होती हैं, तो मैं वहाँ से आ गया इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ होगा, अच्छे से होगा। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि पहली बार बिना किसी वहाँ पर किसी प्रकार के पद की घोषणा नहीं हुई कि कौन किस पद पे रहेगा, किसी प्रकार का कोई पद नहीं, कोई लीडर नहीं, सब ने अपने अपने काम बांट लिए बड़ी ईमानदारी से। और वो जो काम जिस तरह से बांटे जा रहे थे, इन सबको जो मैं देख रहा था कि अध्ययन का स्तर था वो बहुत अद्भुत था। इन्होंने बहुत गहराई से चीज़ों को पढ़ा हुआ था, गहराई से अध्ययन किया हुआ था, साथ में धरातल पर आंदोलनों में भी शामिल ये हुए थे सब लोग। तो इन सब लोगों ने बहुत अच्छे से जो है उसका प्लानिंग करके जब घर पे गए अपने अपने सब, और उसके बाद इन्होंने जब फॉलोअप की मीटिंग्स करना शुरू किया, तो मैं देखा कि उसका नतीजा, यदि आप सब भी आप देख रहे होंगे आज के डेट में जो भी कोर्ट केसेस वगैरह सब चल रहे हैं, वो सब जो हैं इसमें बहुत अद्भुत तरीके से इन सब ने इसकी इतनी ड्राफ्टिंग करना, योहान है, अंबर भाई हैं, ये मैं देखता हूँ मुंबई में रहते हैं। अब नीलेश ओझा जी का भी जो एडिशन इस टीम में हुआ, क्योंकि नीलेश ओझा जी को पहले इस विषय पे बहुत कुछ नहीं पता था कि क्या षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन अंबर और योहान जो है इन्होंने अपने परिश्रम के द्वारा उन तक बार बार जाकर उनके पास उनको इस बारे में अवगत करवाया। तो नीलेश ओझा जी जो हैं बहुत ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति, उनसे हमारी कई बार मुलाकात हुई, बड़ी व्यक्तिगत मीटिंग्स भी हुई, तो हमने निकल के आया कि नीलेश ओझा जी भी जो हैं एक बहुत अद्भुत एक व्यक्ति हैं जो इस टीम से जुड़े। और ये टीम जिस प्रकार से आज काम कर रही है लोगों के बीच में, यदि आप देखें तो लेटर टू अथॉरिटी नाम का जो एक पत्र था जिसमें लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उस ज्यादती के लिए जो है इतने सारे लेटर ड्राफ्ट करना, इतने सारे फॉर्मेट्स ड्राफ्ट करना, जिससे कि आप इन ऐसा न्यायपूर्ण टीकाकरण का जो चल रहा है ज़बरदस्ती स्वैच्छिक होने के बावजूद, और उसके पूरे जो लीगल पहलू हैं, कॉलिन गोंजाल्विस के साथ मिलकर इन्होंने कई केस डाले, जिसका जो है ये तंत्र है, जो हमारा जुडिशरी तंत्र है, उसने डिले करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर प्रेशर बनाने के लिए ईमेल का कैंपेन चलाना, उसके बाद फिर आपके कई जो प्रोटेस्ट के आयोजन करना मुंबई में, अलग अलग राज्यों में, सब जगह प्रोटेस्ट करना। अभी हाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था नवंबर में, उसको 1000 से ऊपर लोग मुंबई में इन्होंने जोड़ लिए थे, मैं भी वहाँ गया था। तो ये जो मेहनत है, मैं रहा हूँ, मैं गया हूँ, योहान के साथ भी रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि वो व्यक्ति जो है लगा रहता है अपने काम में। अंबर भाई को मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, लेकिन मैं देख रहा था कि जब कार्यक्रम के आयोजन के लिए कैसे वो गर्मी में भाग दौड़ करके लगे हुए थे, और अपने जो है अपने काम छोड़कर, उनकी पत्नी जो है वो अपना ऑफिस संभाल कर, वो काम छोड़कर सब इस काम में लगे हुए थे। किसके लिए लगे हुए थे? वो हमारे लिए लगे हुए हैं। उनको क्या कमी है? अपने दोस्तों तक से मैं देखता हूँ, उनके मित्र लोग जो हैं वो इतना उनके पास पैसा है, इतने मित्र लोग दिन भर जो है गेम खेलना, अपने आनंद लेना, ऐश मारना, ये सब करते हैं। ये अकेला एक व्यक्ति अपने सर्कल में ऐसा है जो कहता है कि तुम सब लोग जिंदा नहीं हो, मैं तो जिंदा हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ अपने देश के लिए। तो मैं देखता हूँ कि ये अवेकन इंडिया मूवमेंट जो है, मैं साथियों आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इस टीम का से जुड़ने के बाद शायद 10 वर्षों में पहली बार मुझे इतने संतुष्टि का भाव हुआ कि जो इनकी कोर कमेटी में मैं सदस्य बना,
और कोर कमेटी की जो मीटिंग्स में मैं इन सब का जो जुनून देखता हूँ देश के प्रति, बाकी सब बातें गौण हो जाती हैं, बाकी सब बातें कुछ मैटर नहीं करता। क्योंकि मुझे ये लगता है कि राष्ट्र यदि महत्वपूर्ण है तो उसका रास्ता जिस भी तरीके से जाए, यदि राष्ट्र के लिए काम अंत में होता है, राष्ट्र का भला होता है, तो कोई बुराई नहीं है जो ये कोई किसी तरह से भी यदि उसको करता है तो। हालांकि बड़ी बात, अच्छी बात ये रही कि जब मैं उनसे जुड़ा तो हिंदी में कई चीज़ें करने की प्रेरणा इनको मिली, और मेरे आग्रह पे जो है इन्होंने उस बात को माना और अपने इंटरव्यूज़ और सब जो है वो हिंदी में देने इन्होंने शुरू किए। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे कहने से किए, इनके मन में भी था, लेकिन वो प्रेरणा देना और राजीव भाई के सर्कल में पूरा इन लोगों तक पहुंचाने के लिए इनको जो थोड़ा सा सुझाव मेरा इन्होंने माना और हमने हिंदी में उसको करने का निश्चय किया। तो बैकएंड में हम लोग इनके जितने भी रिसर्च वगैरह में हम पूरा सहयोग देने के प्रयास करते हैं। तो आप सब लोगों से और कुछ निवेदन नहीं है, बस यही निवेदन है कि अवेकन इंडिया मूवमेंट टीम जैसे अच्छे काम करने वाले लोगों के पीछे भी हमारे ही देश के, बाकी लोग तो गलत बाद में पड़ेंगे, बाहर की विदेशी कंपनी वगैरह, अपने लोग जो हैं, मैंने देखा कि राइट टू रिकॉल वाले जो हैं इनके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए, एक दो और हैं उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो ये बहुत बड़ी हमारे देश में परेशानी है कि कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसमें शामिल होने के बजाय उसका टांग खींचना शुरू, शामिल नहीं होंगे टांग खिंचाई शुरू कर देंगे। ये मुझे बहुत दुखदाई एक विषय है जिसको हमें सॉल्व करना होगा। तो मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि एक राइट टू रिकॉल वाले उन्होंने ये सवाल उठाया कि इसकी वेबसाइट का मालिक कौन है। तो इतना छोटा विषय है, मैं कहता हूँ वेबसाइट अगर नहीं होती तो आप मालिक, इसका मालिक कोई है नहीं, कौन मालिक है हमें डिक्लेयर करो। तो ये लोग जो हैं विषय भटकाना की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं कि यदि अवेकन इंडिया मूवमेंट टीम जो काम नहीं कर पा रही आपके अनुसार, आपको लगता है किसी को भी, आप लोग करिए ना, किसने मना किया है। अब आप ये कहो कि नहीं अवेकन इंडिया मूवमेंट टीम को ऐसे काम करना चाहिए था, ये भी आप डिक्टेट करोगे। शामिल आप हो नहीं रहे हो, आपके अंदर ईगो इतनी है आप सब में। तो यदि आप शामिल नहीं हो सकते हो, आप लीड नहीं कर सकते, आप यदि इनको फॉलो नहीं कर सकते, इनका सहयोग नहीं कर सकते हो, तो रास्ते से हट जाओ और स्वयं करो। इनके जितनी मेहनत यदि आप लोग कर लेंगे ना, और ऐसी कई टीम यदि मेहनत कर लें इस देश में, तो इस देश का जो इनमें जो षड्यंत्र चल रहे हैं इस समय, उन सब षड्यंत्रों को जो है इतनी सर उठाने की हिम्मत नहीं मिलती। साथियों, मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि अवेकन इंडिया मूवमेंट टीम ये जिस प्रकार से काम कर रही है, कोई लीडर नहीं है इनका, मैंने देखा है, तभी ये सक्सेसफुली कर भी रहे हैं। किसी से इन्होंने, इनके आपस में भी छोटा मोटा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, बड़ी सुंदरता से ये उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके आपस में छोटे मोटे नहीं होते, लेकिन वो अपने मिशन को जो है खराब करने के लिए, अपने व्यक्तिगत जो कुछ भी, अगर किसी के साथ किसी विचारधारा पे बहस हो जाती है, तो आपसे छोटे मोटा कोई अगर मतभेद होता है कि भाई किसी विषय पे सहमति नहीं बन रही है, उस सहमति के लिए भी इन्होंने बड़े अच्छे प्रोसीजर्स निकाले हुए हैं। तो हमें लगता है कि राजीव भाई के सभी साथियों को जो काम बड़ा करना चाहते हैं, यदि आप में क्षमता नहीं है लीड करने की, तो कम से कम ऐसे जो ग्रुप हैं उसमें व्यक्तिगत की चाय पीते हैं नहीं पीते हैं, छोटे छोटे विषयों पे जो है आप मत पीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन चाय पीने वाले भी अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। आप समझिए, आप अपने नियमों पे कायम रहिए। मैं भी अपने नियमों पे कायम रहता हूँ, इनकी मीटिंग्स में शामिल होता हूँ, इनके साथ मिलता हूँ, जुलता हूँ, बैठ के खाना भी खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये सब महत्वपूर्ण, महत्व है आपका राष्ट्र। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अवेकन इंडिया मूवमेंट एक ऐसी, हमारे साथ एक सकारात्मक चीज़ इस कोरोना काल में हुई है। तो ऐसी टीमें बड़ी मुश्किल से देश के लिए उठ के खड़ी होती हैं, ऐसे लोग बड़े मुश्किल से खड़े होकर, मैंने इनको देखा है व्यक्तिगत रूप से कि किस प्रकार से ये अपना जो है समय, अपना धन, इस सबको इकट्ठा करके जो है किसी प्रकार से ये काम करने में लगे हुए हैं। और ये जिस प्रकार से भी इन्होंने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में हम सबको अपना भागीदारी देनी है। अगर आपका तन मन धन बुद्धि जिस प्रकार से भी सहयोग दे सकते हैं आप ज़रूर दीजिए। टांग खींचना बहुत आसान है, यदि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ करें, आप भी अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने इस ग्रुप के साथ इस अवेकन इंडिया मूवमेंट को एक बड़ा आंदोलन बनाने की तरफ अग्रसर करिए। अगर कम से कम इनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम टांग खिंचाई भी मत करिए। इनके किसी भी कार्यक्रम को आगे अधिक से अधिक प्रमोट करने का, इनके किसी भी एफर्ट को अधिक से अधिक प्रमोट करने का प्रयास ज़रूर करिए। ये सोचकर कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब नहीं होने वाला, तो आप साइड में हो सकते हैं।
लेकिन कम से कम आप ये जो ज्ञान दे रहे हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए कि कम से कम आपके साथ अन्याय ना हो, आपके बच्चों के साथ अन्याय ना हो। तो ये अवेकन इंडिया मूवमेंट जो है ये ऐसी टीम है जिसका सहयोग मैं हमेशा देता रहूँगा। मैं प्रतिबद्ध हूँ कि जब तक ये राष्ट्र के काम को सर्वोपरि मानकर जिस भी तरीके से राष्ट्र की भलाई के लिए काम करते रहेंगे, मैं इनका साथ दूंगा। ये मेरा प्रण है और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से काम हमें करना होगा। जिस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बिना ये लोग काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी की आड़े इसमें नहीं है, कोई व्यक्तिगत ईगो इस टीम में लेकर नहीं आता एक दूसरे के सामने। ये सबसे सुंदर बात इस टीम की है। तो नीलेश ओझा जी जो है अब इस टीम को जो है एक कानूनी रूप से मजबूत करके वो चल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा एक एडिशन हमारे लिए हुआ है इस टीम में। तो उनका भी मैं बहुत बहुत मन से सम्मान करता हूँ, हृदय से बहुत मानता हूँ उनको। और मैं देखता हूँ कि उनके जो पूरा ज्ञान है वो ईश्वर से भी जुड़ा हुआ है, वो ईश्वर को भी मानने वाले व्यक्ति हैं, गीता को मानने वाले व्यक्ति हैं। तो टेक्निकलिटी जो उनकी लीगल पूरी एक्सपर्टीज़ है, उसके साथ साथ दो ईश्वर का जो उनके अंदर भय भी है, ईश्वर के प्रति सम्मान भी है, ईश्वर को मानते भी हैं, ये बहुत एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। तो अवेकन इंडिया मूवमेंट को मैं शुभकामनाएं देते हुए मैं सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ अवेकन इंडिया मूवमेंट के कि आप सब ने जो काम किया है उसको मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, आप सबकी मेहनत को। आप सब इसे बनाए रखिए और आशा करता हूँ कि इस देश को कुछ नई दिशा देने में अवेकन इंडिया मूवमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।